BL मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, ऑनलाइन क्लास में आज आपको भारतीय संस्कृति में वर्णों के कर्तव्य के विषय में आपके साथ चर्चा की जाएगी। पिछले वीडियो में आपको भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हमने यह जाना कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का अर्थ क्या है, वर्ण से अभिप्राय क्या है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत 5 कौन कौन से हैं और इस वर्ण व्यवस्था का आधुनिक समय तक जो विकास कैसे हुआ, इसको हमने पिछले वीडियो के जो माध्यम से आपको बताया। आज इसी क्रम में वर्ण व्यवस्था में वर्णों के क्या कर्तव्य हैं, इसके विषय में बताया जाएगा। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कुछ निश्चित कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों के अनुशासन में वर्ण बंधे हुए हैं। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय वैदिक समाज में 4 वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है। उनकी उत्पत्ति विराट पुरुष से हुई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पाद से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। वैदिक संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य कर्तव्य और अधिकारों को प्रवृत्ति के अनुसार 4 भागों में बांटकर 4 कर्तव्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और 4 अधिकार जो प्रत्येक वर्ण के निश्चित किए गए सम्मान, शासन, संपन्नता, सेवा, इस प्रकार वर्ण व्यवस्था अधिकार और कर्तव्य का मिश्रण थी। उसी के आधार पर 4 वर्ण और उनके कर्तव्य निश्चित थे। वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर निश्चित थी। ब्राह्मण वर्ण समाज में ब्राह्मण वर्ण का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उसका कर्तव्य था कि वह वेद अध्ययन स्वयं करे और अध्यापन कराए। यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना
और दान देना आदि उसके कर्तव्य निश्चित थे। इन कर्तव्यों की पालना जो नहीं करता वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। दूसरा वर्ण क्षत्रिय। क्षत्रिय जो वर्ण समाज की रक्षा का दायित्व इस वर्ण पर था। यह जो वर्ण वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना और दान देना तथा प्रजा की रक्षा करना इस वर्ण का प्रमुख कर्तव्य था। तीसरा वैश्य वर्ण। वैश्य जो वर्ण समाज की अर्थव्यवस्था एवं भरण पोषण का दायित्व इस वर्ण पर निर्भर था। इस वर्ण के कर्तव्य कृषि कर्म, पशुपालन, व्यापार, उद्योग धंधे, अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना आदि। चौथा शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण के वैदिक कालीन जो समाज में एकमात्र कर्तव्य बताया गया है वह कर्तव्य था 3 वर्णों की सेवा करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण की सेवा करना ही उसका एकमात्र कर्तव्य था। उसका स्थान निम्न था, हे माना जाता था। वर्ण व्यवस्था का निर्धारण गुण और कर्मों के आधार पर था, लेकिन वर्ण की उत्पत्ति जन्म से मानने पर इस व्यवस्था में दोष आ गए और शूद्र के घर में जन्म लेने वाला गुणवान कर्मशील को हे ही माना जाने लगा और उच्च वर्ण का नीच कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ माना जाता था। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था में दोष आ गए। इसका उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि महाभारत काल के अंतर्गत कर्ण और एकलव्य के दृष्टांत में इसको देखा जा सकता है कि एकलव्य धनुर्विद्या में पारंगत था, लेकिन जाति से वह शूद्र एक भील बालक था जिसको उसके गुरु द्रोणाचार्य ने उस अंगूठा दान में ग्रहण करके सदा सदा के लिए उसे पंगु बना दिया। दूसरा उदाहरण कर्ण का आता है। कर्ण कुंती का पुत्र था, लेकिन लालन पालन राधा नाम के सूत पत्नी सारथी की स्त्री ने किया। इस कारण से वह सूत पुत्र के रूप में जाना जाने लगा और द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में वह अपनी वीरता का परीक्षण देता। उससे पूर्व ही द्रौपदी ने सूत पुत्र के साथ विवाह न करने की बात कह दी। इस प्रकार से वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था में दोष आ गए। आज भी वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित अवश्य हो गई है, लेकिन इसका आधार वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था ही है।
दलित के प्रकरण में जो तत्कालीन समय में जिन्हें शूद्र कहा जाता था, उनके संगठन एक हो जाते हैं और आर्य का जब प्रकरण आता है तो विभिन्न जातियों में विभक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य संगठन एक हो जाते हैं। इस प्रकार से आज भी वर्ण व्यवस्था जीवंत है, जो भारतीय संस्कृति की वर्ण व्यवस्था को प्रामाणिकता स्पष्ट करती है। धन्यवाद।